मैं आशुतोष कुमार प्रसाद फ्रॉम +2 हाई स्कूल कमालपुर टेकारी गया। बच्चों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। और हम लोग गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत, ये जो है GGP गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत हम लोग एक दूसरे के पास आए और हम अपनी बातों के द्वारा आपकी सारी सिलेबस मीन्स केमिकल हम पढ़ा रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग को आपको कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर्स वगैरह को भी कंप्लीट करेंगे। तो हम चल रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें कि हम आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग बतलाए थे, आयोनिक बॉन्ड के विषय में पिछले क्लासेस वगैरह में बताए थे, उसकी प्रॉपर्टीज़ के भी विषय में बतलाए थे। नेक्स्ट बच्चा लोग अब हम लोग चलेंगे केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरह कंप्लीट करने, आयोनिक बॉन्ड को पूरी तरह कंप्लीट करने के बाद अब हम लोग चलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। तो बच्चा हम लोग चल रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। चलिए, कोवैलेंट बॉन्ड हम लोग का प्यारा सा प्रोग्राम गया गाइडेंस प्रोग्राम के तहत कोवैलेंट बॉन्ड को बहुत अच्छा तरह से हम लोग समझेंगे, देखेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कैसे बनता है, कौन कौन से इसका एग्जाम्पल्स है, उसको ज़रा अच्छा से देखा जाए। तो बच्चा चले, कोवैलेंट, को मीन्स होता है सहयोगी, आपस में सहयोग करके बंधन बना लेना, बंधन बना करके मॉलिक्यूल का फॉर्मेशंस करना और मॉलिक्यूल के फॉर्मेशंस करके एक स्टेबल फॉर्म में हम लोग के नेचर में रहने को कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक केमिकल बॉन्डिंग बना। जो केमिकल बॉन्डिंग बनता है उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्डिंग के रूप में नाम देते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट मान लिया जाए A है, A B है। यहाँ पे होता क्या है कि भाई मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, तुम्हारे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और हमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मेरा इलेक्ट्रॉन आपके पास चला जाएगा और वहाँ पर हमें कुछ शांति महसूस होगा कि भाई मेरे पास थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ गया अगले, और फिर मेरा इलेक्ट्रॉन आपके पास चला जाएगा, आपको भी रिलैक्स महसूस होगा कि आपका भी काम चल जाएगा, आप भी स्टेबल हो जाओगे। इस प्रकार से दोनों के बीच में एक संबंध बनता चला जाता है। जो संबंध बन जाता है इसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड में बच्चे लोग हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शेयरिंग होता है, एक शब्द होता है जिसको कहते हैं साझेदारी। यहाँ पे साझेदारी की फेनोमेना होती है, साझेदारी वाली काम होती है, जिसमें कि वो अगले का इलेक्ट्रॉन मेरे पास आता है, उसको स्टेबिलिटी प्रदान करता है और फिर मेरा इलेक्ट्रॉन अगले के पास जाता है, उसको भी रिलैक्स महसूस करता है, उसको भी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो हम 2 बार बोल चुके स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। इसका मतलब हुआ कि कोवैलेंट बॉन्ड यदि बन रहा है तो मेन एम है कि उसको स्टेबिलिटी मिलेगा। बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल स्टेबल हो गया, दोनों ये भी स्टेबल हो गए, वो भी स्टेबल हो गया। अब स्टेबिलिटी की बात आया तो बच्चा लोग देखा गया कि हाँ, एलिमेंट जो है, मान लो ऐसा एक एलिमेंट A है, एक एलिमेंट B है, C है, D है, E है, ऐसे करके कुछ एलिमेंट्स है। देखा गया कि कुछ एलिमेंट, सारे नहीं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था लैंगम्यूर ने बोला कि सम ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन आवर नेचर विच हैज रिक्वायर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर देयर स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है। तो इसका मतलब कि यदि एक इसके पास है, एक और आ गया तो स्टेबल हो गया। कुछ ऐसा होता है जिसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से भगा देता है, भाग गया, चला गया। तो अब बचा कितना, बच्चा देख लो कितना बचा, 2। जैसा ही 2 हो गया वो स्टेबल हो गया। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या करता है, इसको निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, उसके बाद फिर वो स्टेबल हो गया। कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले से है। मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जिसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होता है, 2 की। और जिस एलिमेंट को 2 की ज़रूरत होता है वो एक नियम को फॉलो करता है, जिस नियम को कहते हैं डुवेट लॉ। कोई बोलेगा डुवेट लॉ क्या है?
तो हम कह सकते हैं कि हमारे नेचर में कुछ एलिमेंट्स ऐसे पाए जाते हैं जिसके बाहरी सेल में 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और 2 इलेक्ट्रॉन जैसा ही उसको ऑक्युपाई हो जाता है, प्राप्त हो जाता है, वो अस्टेबल हो जाता है। इसी नियम को हम लोग कौन सा नियम कहते हैं? डुवेट लॉ। क्लियर है बच्चा? तो अब ये कौन कौन सा एलिमेंट है भाई? डुवेट लॉ कौन कौन सा एलिमेंट फॉलो करता है? तो बच्चा डुवेट लॉ हाइड्रोजन फॉलो करता है, डुवेट लॉ हीलियम फॉलो करता है, लिथियम फॉलो करता है, बेरिलियम फॉलो करता है। दीज आर द एलिमेंट विच फॉलोज डुवेट लॉ। उसके बाद और कोई फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट, बाकी हमारे नेचर में बहुत सारा एलिमेंट है, वो कैसा, वो कौन सा लॉ, वो जो है वो कौन सी लॉ को फॉलो करता है भाई? तो लैंगम्यूर नाम के साइंटिस्ट ने बोला कि हमारे नेचर में जितने भी एलिमेंट है वो वैलेंस सेल में नोबल गैस की तरह इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है। नोबल गैस मीन्स इनर्ट गैस के जैसा वो इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है। अब ये इनर्ट गैस के जैसा वो इलेक्ट्रॉन को रखना पसंद करता है, मतलब जितने भी इनर्ट गैस है केवल हीलियम को छोड़ करके जितने भी नोबल गैस है उसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। मतलब जितना भी एलिमेंट है वो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई करना चाहता है, और 8 इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करने यदि वो कर लेता है तो अस्टेबल होता है। कहा गया कि इस लॉ को हम लोग कहेंगे, कौन सी लॉ बच्चा? ऑक्टेट लॉ। वैसा एलिमेंट जो बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को ऑक्युपाई कर ले, फिर स्टेबल हो जाए, नोबल गैस के जैसा हो जाए। जानते हो कि नोबल गैस कौन कौन है? बोलो बोलो। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये सब नोबल गैस है। तो इसको छोड़ करके ये तो डुवेट लॉ, मतलब जितने भी है इसके जैसा ऑक्युपाई करना चाहता है, और बाकी जितने एलिमेंट है इन सबों के जैसा बनना पसंद करता है, ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग एलिमेंट्स जो है अस्टेबल होगा, और अस्टेबल तब होगा जब वो डुवेट लॉ को फॉलो करेगा या तो फिर ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेगा। डुवेट लॉ बहुत कम एलिमेंट ऑक्युपाई करता है, ऑक्टेट लॉ बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑक्युपाई करता है। इतना तो बात हुआ। अब देखा गया कि जब डुवेट लॉ या ऑक्टेट लॉ को फॉलो करना है तो वो इसके लिए या अपना इलेक्ट्रॉन दान दे देगा तब वो आयोनिक बॉन्ड बनाएगा, और जब दान नहीं दे पाए तो इंतज़ार करेगा कि भाई मेरा इलेक्ट्रॉन थोड़े समय के लिए तुम रख लो, तुम अपना हमें दे दो, हमें 8 महसूस होगा। तो उस कंडीशंस में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशंस होता है। तो उस कंडीशन में कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एज पर एग्जांपल कुछ हम एग्जांपल जरा देख लेते हैं। तो यहाँ पे जरा देख लो, फर्स्ट हम यहाँ पे दे रहे हैं बच्चा लोग हाइड्रोजन H2। यहाँ पे देखा गया कि हाइड्रोजन है जो 1 इलेक्ट्रॉन, तुम लोग बचपन से जानते होंगे। ए भी हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब हम अभी लिखे थे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इन सबों को 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये भी चाहता है कि हमें 2 इलेक्ट्रॉन मिले। ये क्या करता है, ऐसे करके इसको बोलता है कि भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़े समय के लिए दो ना, हमें 2 महसूस होगा, हम शांति महसूस करेंगे। ये इसको अपनी तरफ में खींच लेता है, थोड़ा समय के लिए इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो ये बोलता है कि भाई हम तो दे दिए, अब हमें भी शांति महसूस करवाओ। तो ये बोलता है तुम मेरा भी लेकर के चले जाओ। इस प्रकार से ये भी इसके इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी कर लेता है। अब दोनों के बीच में एक संबंध बन जाता है, दोस्ती का संबंध बन जाता है। जो दोस्ती वाला संबंध बन जाता है इसी को हम लोग कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। जरा इसमें देख लो चलो, इन केस ऑफ F2 that is fluorine, when we see in case of fluorine then we found fluorine 9 2 7 1 2 3 4 5 6 6 7 3 3 6 7 एक। अब इस फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है तो भाई बोलेगा कि भाई हमें 1 इलेक्ट्रॉन थोड़ी सी शेयर करो मेरे साथ। ये बोलेगा कि तुम भी मेरे साथ शेयर करो, और फिर इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक बॉन्ड बन जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन का। इस बॉन्ड को हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो बच्चा लोग अब आएगा कोवैलेंट बॉन्ड किसको कहते हैं। तो वैसी घटना जिसमें कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी दूसरे एलिमेंट के साथ करता हो और डुवेट लॉ को या तो फिर ऑक्टेट लॉ को फॉलो करता हो। डुवेट वाली
नियम को या ऑक्टेट वाले नियम को फॉलो करता हो और स्टेबल नोबेल गैस की तरह विन्यास को प्राप्त करता हो, कॉन्फ़िगरेशनों को पाई करता हो, तब जो यहाँ पे बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं. इट मीन्स वी कैन से कोवैलेंट बॉन्ड इज ए टाइप्स ऑफ बॉन्ड इन विच शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस टू ऑक्युपाई डुएट और ऑक्टेट configurations, and finally they obtain a stable state. Then a relationship is formed. This relationship is called as a कोवैलेंट बॉन्डिंग. तो यहाँ पर बच्चा एक कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया, यहाँ पे बच्चा एक कोवैलेंट बॉन्डिंग हो गया. क्लियर है बच्चा यहाँ पे? चलिए कोवैलेंट बॉन्डिंग को हम अभी दिखला देते हैं. यहाँ पे जरा देख लोगे, यहाँ पे हम इसे दिखला रहे हैं. क्लोरीन क्लोरीन, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है. ब्रोमीन ब्रोमीन, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है. आयोडीन आयोडीन, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्डिंग है. तो कोवैलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझने के लिए हम लोग को एक टॉपिक की तरफ में जाना पड़ेगा. सबसे पहले हम लोग को जाना पड़ेगा जिसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बच्चा अपने से हैकिंग मार लेना, उसके बाद लिखना इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है. तो कोई भी एलिमेंट के बाहरी सेल, एलिमेंट के बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन को डॉट के रूप में जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. मतलब हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाय डॉट मैनर of any element is called as a electron dot structure. As for example बच्चा, जैसे हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, हम ऐसे करके दिखलाएंगे. जैसे जरा देख लो, हम लोग कार्बन 6 लिखेंगे 2 4, दिस इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड दिस वन इज कोर इलेक्ट्रॉन. कोर इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन इज 2 वेयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 4. तो हम लोगों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखलाना है बच्चा लोग, कोर इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखाना है. तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके दिखाएंगे, डॉट के फॉर्म में दिखाएं. बच्चा हम लोग ऑक्सीजन 8 लिखेंगे 2 6, कोर इलेक्ट्रॉन इज 2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 6. वी कैन राइट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखला दिए. क्लियर है बच्चा? अब जरा देख लो बच्चा लोग इसको. अब ये तो हो गई बात, हम इसको कैसे दिखाएंगे, सोडियम को कैसे दिखाएंगे. तो 2 8 1 मतलब सोडियम को हम लोग Na को 1 दिखलाएंगे. बच्चा यदि कह देगा ऐसे कह देगा Na प्लस देन प्लस में देन बच्चा प्लस, इट मीन्स देयर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. उसका इलेक्ट्रॉन चला गया है, बाहर चला गया है, बस इसके पास कितना बचा 2 8. अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये है. इट मीन्स वी हैव टू रिप्रेजेंट 1 2 3 4 5 6 7 8. नाउ इन केस ऑफ सोडियम द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 8 बट नॉट सोडियम बट इट इज ए सोडियम आयन. बच्चा इसको हम लोगों को दिखलाना पड़ेगा Mg. तो हम लिखेंगे 12 2 8 2. तो हम लोग दिखलाएंगे Mg 2 इलेक्ट्रॉन. लेकिन कह देगा Mg प्लस 2 तो फिर हम लोगों को एक खत्म हो जाएगा और बाकी 8 इलेक्ट्रॉन को दिखलाना पड़ेगा. बच्चा यदि हम लोगों को कह दे ऐसे नाइट्रोजन 7 2 5 तो हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5. यदि बच्चा हम लोगों को कह दे नाइट्रोजन -3 then we have to say total number of electrons 7 और 3 10 2 और 8. तो हम लोग को यहाँ पे दिखलाना पड़ेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और हम लोग दिखलाएंगे -3. दिखलाएंगे नहीं, हम लोग यहाँ पे रख देंगे, इसे सर पे दिखा देंगे -3. तो इस प्रकार से हालांकि इलेक्ट्रॉन मिल करके दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके नेगेटिव फॉर्म को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है. हम आगे आप लोग को दिखला देंगे. तो फाइनल हम लोग कह सकते हैं कि डॉट स्ट्रक्चर को दिखलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन को डॉट के फॉर्म में दिखलाएंगे, उसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं. अब बच्चा लोग हमको कह देगा इसका डॉट दिखाओ, इसमें इसका दिखाओ, तब हम लोगों को कह देगा इसका दिखाओ, इसका डॉट दिखाओ, इसका डॉट दिखाओ, तब. तो कहता है इसको दिखाने के लिए हम लोगों को कुछ इम्पॉर्टेंट बातें होती है, उसको हम लोग पहले जानेंगे तब दिखाएंगे. ऐसे पागल की तरह हम लोग क्या दिखाएंगे, पता ही नहीं चलेगा. तो कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट बात है बच्चा, आप देख लो. पहली बात है कि हम लोगों को हम यहाँ पे लिखना पड़ेगा सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिगार्डिंग डॉट स्ट्रक्चर.
रिगार्डिंग डॉट स्ट्रक्चर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट कौन कौन है बच्चा? तो पहले कहता है कि सबसे पहले हम लोग को सिलेक्ट करना है सेंट्रल एटम। हम लोगों को सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करना है। मतलब क्या है? तो ज़रा देख लो, SF6 ये मेरा सेंट्रल एटम है, ये मेरा सेंट्रल एटम है। CO2 ये मेरा सेंट्रल एटम है। IF7 ये मेरा सेंट्रल एटम है। तुम लोग को साफ दिखाई दे रहा है सेंट्रल एटम कैसा हो गया? संख्या इसकी कम। मतलब हम कह सकते हैं सेंट्रल एटम का भाई कि इट्स नंबर इज लेस, इसकी संख्या कम होती है। दूसरा क्या होता है बच्चा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरा देख लो। SF6 की बात यदि हम करें तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसका पीरियोडिक टेबल में देखोगे इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा। आप लोग लिखिएगा, हम नहीं लिखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगा। अगला बात है कि इसका साइज जो होगा वो बड़ा होगा, बड़ा साइज होगा, बिग साइज होगा। एक और बात होता है बच्चा, इसका एक एटॉमिक नंबर, हाई एटॉमिक नंबर उसका ज़्यादा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जब हम लोग को इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को दिखलाना होगा तो वी हैव टू सेलेक्ट द सेंट्रल एटम। और सेंट्रल एटम ऐसे ऐसे करके हम लोग को पता चलेगा। ज़रा देख लो, हम इसको दिखा रहे हैं, SF6 नंबर इसका कम है। क्लियर है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी खैर ऊपर तो इसका ऊपर से ही वरदान मिला हुआ है कि इसका बहुत ज़्यादा होता है। इसका तो ये तो इसके कदम में भी नहीं आएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम है, इसकी तुलना में इसका साइज बड़ा है और इसका एटॉमिक नंबर भी ज़्यादा है। तो बच्चा ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रल एटम को सेलेक्ट करेंगे। दूसरा बात बच्चा, जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन responsible for bond formation, number of electron responsible for bond formation, covalent bond formations, गिब्स, ये जो होगा ना गिब्स कोवैलेंसी, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा वो उसका कोवैलेंसी कहलाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल एटम। देखो बच्चा, तुम लोग यहाँ C एटम मीन्स सेंट्रल एटम, गिब्स कोवैलेंसी देगा। एज फॉर एग्जाम्पल हियर SF2 सल्फर डाइफ्लोराइड, कहेंगे कोवैलेंसी इसका कितना हो गया? 2। SF4 हम कहेंगे 1 2 3 4, हम कहेंगे इसका कोवैलेंसी कितना हो गया? 4। SF6 कोवैलेंसी कितना हो जाएगा? 6। जितना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में भाग लेगा वो कोवैलेंसी कहलाएगा। नेक्स्ट है बच्चा, इसमें थर्ड पॉइंट में बच्चा, यदि पॉजिटिव चार्ज विल प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम। पॉजिटिव चार्ज जब भी होगा तो सेंट्रल एटम पे जाएगा। मतलब यदि हम लोगों को ऐसे कहे NH4+, तो हम कहेंगे नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस होगा और बाकी ऐसे होगा NH4+। सेंट्रल एटम ऑक्युपाई करेगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज ऑक्युपाई सराउंडिंग एटम। नेगेटिव चार्ज सराउंडिंग एटम पाएगा। एज फॉर एग्जांपल जैसे जरा देखो बच्चा, SO4-2 हम इसको दिखा रहे हैं, S डबल बॉन्ड O माइनस देख लो, नेगेटिव चार्ज कौन को पाई किया? सराउंडिंग, ये सब सराउंडिंग एटम है। आई कौन सा है? सेंट्रल एटम। क्लियर है बच्चा? तो ये बात हो गई बच्चा। एक और पॉइंट होता है बच्चा, क्या होता है नेक्स्ट पॉइंट? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन नेवर बी सेंट्रल एटम। ये सब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कभी भी सेंट्रल एटम नहीं होगा। एक और बात होता है बच्चा, हाइड्रोजन एंड मोनोवैलेंट, छोड़ो हाइड्रोजन, मोनोवैलेंट आर जनरली monovalent if surrounding then shows covalency
कोवैलेंसी 1। यदि ये सराउंडिंग में है तो कोवैलेंसी कितना शो करेगा? 1 शो करेगा। ऑक्सीजन का 1 भी होता है, 2 भी होता है, बट इन केस ऑफ O3 3 कोवैलेंसी, मतलब O3 के केस में इसका कोवैलेंसी 3 होगा। सल्फर का होगा 2 4 6 कोवैलेंसी। फास्फोरस का होगा 3 5 कोवैलेंसी बच्चा। नाइट्रोजन का होगा 3 एंड लोन पेयर होगा, कभी कभी केस में 4। नेक्स्ट इसके बाद है सिलिकॉन, कार्बन, इन सबों का कोवैलेंसी कितना होगा बच्चा? 4 होगा। तो बच्चा ये सब मेन पॉइंट्स है जो अभी आपका इलेक्ट्रॉन डॉट में चला गया, और इलेक्ट्रॉन डॉट के बाद हम लोग हर एक बातों को यहाँ पर चलेंगे और फिर हम अपने पीपीटी की तरफ में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे करके आता है। तो यहाँ पे ये बात हुआ बच्चा लोग, ये बात हुआ, इसका मतलब कि हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे कैसे बनाएंगे वो इन सारी बातों के आधार पे हम लोग बनाएंगे। तो पहला है बच्चा फॉर्मेशन ऑफ Cl2। बच्चा कुछ मॉलिक्यूल्स है जो पीपीटी के रूप में आप लोग देख लीजिए, फटाफट वहाँ पे काम हो जाएगा। तो हम जरा पीपीटी की तरफ में आते हैं बच्चा लोग, जरा देखिए। क्लियर है बच्चे लोग? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस हियर, ए कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे क्लोरीन का हमने दिखा दिया। नेक्स्ट जरा देख लो बच्चा, साफ पता चल रहा है ऑक्सीजन हियर 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगा, तो वहाँ पे डबल बॉन्ड का शेयरिंग होगा, 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, तो यहाँ पे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। जरा देख लीजिए, आपको साफ पता चल रहा है बच्चों लोग। फिर जरा हम देख लें, ये हम यहाँ पे दिखलाए हुए हैं हाइड्रोजन्स का, कि हाइड्रोजन में कैसे करके बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे भी हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट इन केस ऑफ नाइट्रोजन का तो हम लोग देख लिए बच्चों लोग। नेक्स्ट जरा देख लीजिए, दिस इज H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे शेयरिंग है ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को पिंक से दिखलाया गया है और इसको हम लोग केसरिया रंग से दिखलाए हुए हैं। तो यहाँ पे आप लोगों का एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन का शेयरिंग है। शेयरिंग होने की वजह से यहाँ पे दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर इधर से इस तरफ से एक बॉन्ड बनेगा, इस तरफ से एक बॉन्ड बन जाएगा। तो H2O का ऐसा हो गया। NH3 में यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, यहाँ पर भी बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसका बच जाएगा। यहाँ पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। क्लोरीन में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं बच्चा लोग, जरा देख लीजिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब इसके पास 3 जोड़ा 3 पेयर, इसके पास भी 3 पेयर इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। फिर नेक्स्ट H2S के केस में भी बच्चा लोग आप देख लीजिए, यहाँ पे जो बच रहे हैं एक जोड़ा। द इलेक्ट्रॉन विच रिमेन आफ्टर शेयरिंग के बाद जो इलेक्ट्रॉन बचता है, इफ प्रेजेंट इन ए पेयर, यदि जोड़ा में बचता है तो उसको हम लोग कहते हैं लोन पेयर। सो वी कैन से यार दिस वन इज ए लोन पेयर, दिस वन इज ए लोन पेयर। और जो बंधन बनाने में चला गया उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर या शेयर पेयर। तो हम कहेंगे यह शेयर पेयर है, ये शेयर पेयर है, ये बॉन्ड पेयर है, सॉरी ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है। शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर, शेयर पेयर या बॉन्ड पेयर, इसको हम लोग लोन पेयर कह सकते हैं। फिर और हम लोग जरा देख ले बच्चे लोग, इस केस में हम लोग देखें CO2 के केस में हम लोग देखते हैं। CO2 के केस में यहाँ पर भी शेयरिंग हो रही है, यहाँ पे भी शेयरिंग हो रहा है, यहाँ पे भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पर भी कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन देखो लाइट कलर से दिखलाया हुआ है, तो इट मीन्स कार्बन है, कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन का इधर से शेयरिंग है, इधर से भी 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है। इस प्रकार से CO2 का लीनियर शेप सीधा शेप बन जाएगा, सीधा शेप बन जाएगा। यहाँ पे CH4 का दिखाया हुआ बच्चा 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, 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 एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, एक ड्यूएट लॉ को फॉलो कर जाएगा। ये देख लो, इसको 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, ड्यूएट इसको महसूस होगा, इसको भी ड्यूएट महसूस होगा, इसको भी ड्यूएट महसूस होगा, इसको भी ड्यूएट महसूस होगा। जबकि कार्बन को 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन ऑक्टेट लॉ को फॉलो कर गया। इस प्रकार से यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, जो CH4 को हम लोगों ने यहाँ पे दिखला रखा है।
तो बच्चा ये आपका कोवैलेंट बॉन्ड का कंडीशंस था। कोवैलेंट बॉन्ड के आधार पे हम लोग एक डॉट स्ट्रक्चर है, डॉट स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हुए कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ। नेक्स्ट बच्चा लोग स्ट्रक्चर ऑफ सम मॉलिक्यूल, कुछ मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर। कहता है कि यदि मोनोवैलेंट है और वो सराउंडिंग में है तो उसको डायरेक्ट हम लोग सिंगल बॉन्ड से दिखलाते चले जाएंगे। एज फॉर एग्जाम्पल इसको देखें HF को देखें तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे कि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। हम लोग दिखाएंगे BeCl2 तो हम लोग यहाँ पे इसको दिखाएंगे ये मोनोवैलेंट है, सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, सिंगल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। BF3 हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे और इसको भी, चूँकि बोरोन का बच्चा लोग होता है 5 2 3 1 2 3 और एक इलेक्ट्रॉन से सभी को, चूँकि मोनोवैलेंट मतलब वैसा एलिमेंट जो वन वैलेंसी को शो करता हो, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो तो मोनोवैलेंट में आता है। और मोनोवैलेंट में बेसिकली हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यही सब आता है। तो जब ये सराउंडिंग के फॉर्म में होता है तो इसको हम लोग डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड से हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे, दिस बॉन्ड। यहाँ पर भी इसको क्लोरीन का यदि रिप्रेजेंट करना चाहोगे तो 2 7 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके हम लोग दिखला देंगे। सभी का दिखलाएंगे, बार बार सभी को दिखलाने की जरूरत नहीं पड़ता है। ये BF3 का हो गया। फिर जरा देख लो बच्चा लोग, इसी ढंग से हम लोग दिखा देंगे SF4 का। आप लोग समझदार हो, यहाँ पे ऐसे करके दिखा दोगे, क्लोरीन ऐसे करके दिखलाओगे। फिर हम लोग दिखलाएंगे PCl3 का, तो फास्फोरस का होता है 15 2 8 5 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्लोरीन के साथ शेयरिंग दिखाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन के साथ शेयरिंग दिखाएंगे, यहाँ पे क्लोरीन के साथ शेयरिंग दिखाएंगे। क्लोरीन का 17 2 8 7 और 7 इलेक्ट्रॉन को दिखाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके दिखला देंगे बच्चे। अब जरा काउंट कर लो तो क्लोरीन का 8 हो गया, देख लीजिए। एक क्लोरीन को भी 8 हो जाएगा, एक क्लोरीन को भी। और यहाँ पे फास्फोरस को कितना होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 फास्फोरस को भी 8 हो गया। अब जरा देख लो बच्चा लोग, इस केस में क्या कहोगे PCl5 में तो 1 2 3 4 हम ज्योमेट्री नहीं बना रहे हैं 5 क्लियर, ऐसा हो गया। अब फास्फोरस का काउंट, क्लोरीन का तो 8 हो जाएगा, फास्फोरस का काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन ऑक्टेट लागू फॉलो किया, न ड्यूएट लागू फॉलो किया। अब क्या करें हम, तो एक बात नोट पॉइंट में लिखना पड़ेगा कि यदि सेंट्रल एटम है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन 8 से अधिक हो सकता है, 8 से अधिक हो सकता है सेंट्रल एटम है तो। और सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल एटम के पास 8 होगा या 8 से ज़्यादा भी हो सकता है। सराउंडिंग एटम के पास हमेशा होगा तो 8, मतलब फॉलो ऑक्टेट ला, ये ऑक्टेट ला को फॉलो करेगा। तो इस प्रकार से हम लोग SF6 का, PCl5 का देख लिए, SF6 का भी देखोगे तो वैसा ही ज़्यादा होगा, सेंट्रल एटम के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा। IF7 का देखोगे तो वैसा ही इसके पास और ज़्यादा हो जाएगा, 3 4 5 6 7 देख लोगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 3 4 5 6 7 हाँ 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो हम अभी बोले हैं कि सराउंडिंग एटम का 8 होगा या 8 से कम ही होगा, ऑक्टेट लॉ को फॉलो करेगा। और सेंट्रल एटम ज़्यादा फॉलो करेगा, ये तो हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर में ही हम बतला चुके हैं। तो ये था आपका मोनोवैलेंट के विषय में। नेक्स्ट है बच्चा लोग अब डाईवैलेंट पॉलीवैलेंट के विषय में हम लोगों को क्या करना है, या कैटायंस के विषय में हम लोग को क्या करना है। इन केस ऑफ पॉलीवैलेंट के विषय में, डाई ट्राई इन सबों के विषय में हम लोग को क्या करना है, तो एक हम लोग को कंसेप्ट डेवलप करना है फॉर रिप्रेजेंटिंग डॉट वी हैव टू फाउंड। हम लोग को डॉट रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग को
दिखलाना पड़ेगा, वी हैव टू फाउंड, पहले हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हम लोग को प्राप्त करना पड़ेगा पहले। दूसरा में बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना पड़ेगा। तीसरा में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करना पड़ेगा, तब हम लोग दिखला पाएंगे। ठीक है, तो लोन पेयर बराबर होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऐसे। तो एज फॉर एग्जाम्पल जरा देख लोगे, इसको हम लोग दिखलाते हैं बच्चा। NH3 को हम लोग दिखलाएं, NH3 को, तो नाइट्रोजन के पास टोटल, नाइट्रोजन के पास NH3 का हम दिखलाते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें तो नाइट्रोजन के पास होता है नाइट्रोजन 7 2 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और प्लस टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन का 1 5 + 3 इक्वल टू कितना होगा 1। उसके बाद हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, बॉन्ड पेयर। आप चुपचाप से बीच में नाइट्रोजन जो सेंट्रल एटम है उसको रखिए, और जो भी कहता हो हाइड्रोजन हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन, सबके साथ पहले हम क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे कि क्या बनता है। तो हम लोग सिंगल बॉन्ड बना दिया, सिंगल बॉन्ड बना दिए तो बॉन्ड पेयर, ए वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है, ए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6, मतलब बॉन्ड पेयर हो गया 6। लोन पेयर कितना बच्चा, क्या लिखे हम, लोन पेयर इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। तो 8 - 6 इज इक्वल टू 2, मतलब लोन पेयर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन 2। हम कह देंगे कि यहाँ पे ये जो लोन पेयर है पहले सराउंडिंग को देते हैं। तो हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता ही है, तो हाइड्रोजन रखेगा नहीं, तो जो नहीं रखता है वो सब सेंट्रल एटम रखता है, तो सेंट्रल एटम रख देगा। देन वी फाइंड द स्ट्रक्चर ऑफ NH3, हम लोग NH3 को फाइंड करेंगे। बच्चा एक CO2 का थोड़ा सा देख लिया जाए। इन CO2 में जरा देखेंगे तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखेंगे। कार्बन का होता है 6, तो 2 और 4 प्लस ऑक्सीजन का होता है बच्चा 8, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 6, तो 6 × 2 6 दूना 12 और 4 16, ऐसे हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ऐसे करके 2 ऑक्सीजन है, सबसे पहले ऐसे करके सिंगल बॉन्ड बना देंगे, सिंगल बॉन्ड बना देंगे। उसके बाद अब हम लोग बॉन्ड पेयर कितना हो गया बच्चा 1 2 3 4, बॉन्ड पेयर की संख्या 4 हो गया। अब लोन पेयर क्या करेंगे, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर, मतलब कितना हो गया 16 - 4 इज इक्वल टू कितना हो गया, 16 - 4 इज इक्वल टू 12 हो गया। अब हम लोग इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 12 को रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बचता है सराउंडिंग के पास बैठा देंगे। 12 है तो भाई बांट करके बैठा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिखा दिया। उसके बाद कहता है कि अब जब ऐसे दिखला दिए तो सेंट्रल एटम के पास देखिए कि कम से कम 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन है या नहीं उसको देख लीजिए। तो 1 2 3 4 ही हो रहा है। तो जो यहाँ पे लोन पेयर है वो लोन पेयर इस तरफ में माइग्रेट कर जाता है, खिसक जाता है। अब यहाँ पे देखोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 ही हुआ। उसके बाद सेकंड माइग्रेशन होगा, तब तक होगा जब तक कि उसको स्टेबल ना कर दे। तो फाइनल ऐसे करके देखोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डबल। इसके पास कितने बच गए, कितने बच गए 2, ऐसे करके ये बन गया। इस प्रकार से आप देखिए तो CO2 का स्ट्रक्चर हो गया बच्चे लोग। हम एक आध दो और दिखला देंगे। इन केस ऑफ SO4 - 2, SO4 - 2 का देख लो। सल्फर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चा, सल्फर का 6 प्लस 6 × 4, और यदि माइनस चार्ज है कि झुकेगा, प्लस चार्ज है तो निकल गया, चला गया, खत्म, तो झुक जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चा। अब इसके पास हम लोग क्या करें भाई, क्या करें, बॉन्ड पेयर देखें। बॉन्ड पेयर तो SO4 है, मतलब 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, सभी के साथ हम बोले हैं, सभी के साथ सबसे पहले क्या बनाना है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना दो। और जब सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन गया तो कितना हो गया बॉन्ड पेयर, जरूर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, बॉन्ड पेयर 8 हो गया। लोन पेयर कितना हो गया बच्चा 32 - 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, कितना हो जाएगा बच्चा 24। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे 24 इलेक्ट्रॉन सभी में बांट देंगे।
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके। अब कार्बन सल्फर अपना कोवैलेंसी मैक्सिमम 6 शो करता है, मैक्सिमम 6, 2 शो करेगा, 4 शो करेगा, 6 शो करेगा। तो यहाँ पर अभी उसको और चांस मिला हुआ है इसलिए शो करेगा। ए इलेक्ट्रॉन इधर माइग्रेट करेगा तो SO4 का हो जाएगा ऐसे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ए, यहाँ पे O, यहाँ पे ऐसे। अब इसके पास कितना हो गया 1 2 3 4 5 5 ही हुआ, 6 शो करना है, एक और माइग्रेशन होगा, एक और इसका माइग्रेशन होगा। तो अब क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर डबल बॉन्ड और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे कितना बच गए 1 2 3 4, यहाँ पे कितना बच गया 1 2 3 4। और जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, माइनस चार्ज को रिप्रेजेंट कर देंगे, ये -2 है। तो इस प्रकार से बच्चा लोग आप लोग क्या करिएगा, PO4 -3 PO3 -3 CO3 -2 इन सबों को बना करके देख लीजिएगा, ये आपका काम रहा। अब नेक्स्ट हम 5 मिनट और लेंगे बच्चे लोग, जो आपका ये है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बच्चा लोग नेक्स्ट एक टर्म आता है जिसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। कहता है कि कोई मॉलिक्यूल बनने के बाद उसके ऊपर में जो फॉर्मली चार्ज डेवलप हो जाता है, द चार्ज डेवलप फॉर्मली ऑन एटम के ऊपर में जो फॉर्मली चार्ज डेवलप हो जाता है उसको हम लोग फॉर्मल चार्ज कहते हैं। अब फॉर्मल चार्ज बराबर बच्चा जरा देख लीजिए, हम अपने स्लाइड में दिखलाए हुए हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू लिखा हुआ है बच्चा, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, जो भी एटम हो जिसका हम लोग निकालना चाह रहे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर उसके बाद बॉन्ड पेयर लोन पेयर हो गया, और बाई बॉन्ड पेयर बाई 2 ऐसे करके आता है। मतलब फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस एटम का निकालना है, उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग लोन पेयर कर देंगे और उसको फिर बॉन्ड पेयर बाई 2 कर देंगे। तो जरा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, फिर आप लोग इसको देख लीजिएगा और अपने स्लाइड से इसका नोट्स तैयार कर लेना है। तो हम इसको एक एग्जांपल दिखला देते हैं। फॉर्मल चार्ज इन O3 और ओजोन में। तो बच्चा हम लोग ओजोन को हम लोग देखेंगे, आप लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से देखोगे तो ऐसा पाओगे, ऐसा पाइएगा आप लोग, ऐसे पाइएगा, ऐसे इस ढंग से पाइएगा, ऐसे जरा देख लीजिए। तो ये ऑक्सीजन नंबर 1, ऑक्सीजन नंबर 2, ऑक्सीजन नंबर 3। तो हम लोग ऑक्सीजन नंबर 1 की बात कर लेते हैं। फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर माइनस बॉन्ड पेयर बाई 2 ऐसे करके दिखलाया, ऐसे करके दिखलाया है। तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बच्चा इसका, ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 लिख देंगे। लोन पर कितना बच्चा 1 2 3 4 लिख दे रहे हैं बच्चा लोग, माइनस बॉन्ड पर कितना 1 2 3 4 बाई कितना कर दे 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा 0। ये पहले का हुआ। अब दूसरे का हम देखें, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू, इसका मतलब इसके ऊपर में कोई चार्ज वार्ज नहीं है। अब दूसरे को देखते हैं, तो फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर कितना बचा है देख लो 2 लिख देंगे, माइनस शेयर पेयर कितना है 1 2 3 4 5 6, बॉन्ड पेयर 6 बाई 2 कितना हो गया बच्चा 3 2 5 +1, मतलब इसके ऊपर में कितने चार्ज हो गए +1 चार्ज हैं, तुम्हारे ऊपर में +1 चार्ज। अब जरा थर्ड का हम लोग देख लें, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 माइनस बॉन्ड पेयर 2 बाई 2 इज इक्वल टू कितना होगा -1। इट मीन्स दिस ऑक्यूपाइंग -1 चार्ज। तो हम कह सकते हैं कि O3 के केस में in case of oxygen number 1 the charge is 0, in case of oxygen number 2 the charge is +1, in case of oxygen number 3 charge is +3। बच्चा आप अपने से इसका निकाल लीजिएगा, निकाल लेना, इसको देख लीजिएगा। आप अपने से इसका हर एक का निकाल करके देख लेना है बच्चे लोग, हर एक का निकाल करके देख लेना है। आपको अपने से इसे भी देख लेना है, आप लोग देख लीजिएगा और अपने टीचर्स को दिखला दीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।